बहुत समय पहले एक गरीब लकड़हारा अपने बेटे के साथ जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहता था, जो चतुर था। लकड़हारे ने उसे स्कूल भेजा, लेकिन वह इतना गरीब हो गया कि वह उसे अधिक समय तक पढ़ा नहीं सका। लकड़हारा असहाय था। दोपहर के समय उन्होंने कुछ देर आराम करने का निर्णय लिया। बेटा कुछ जामुन और मेवे इकट्ठा करने के लिए दूर चला गया। जैसे ही वह इधर-उधर घूम रहा था, उसने एक आवाज सुनी, मदद करो, मुझे बाहर निकालो। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने अपना कान उस विशाल ओक के पेड़ पर लगाया जिसके नीचे वह खड़ा था। वह बुद्धिमान भी था। तभी उसकी नजर जड़ों के बीच आधी दबी एक बोतल पर पड़ी। उसने मिट्टी और काई को खुरचकर हटाया और धूल भरी पुरानी बोतल बाहर निकाली। उसके अंदर कुछ धुंधली सी चीज घूम रही थी और आवाज वहीं से आई। उसने कॉर्क को बाहर निकाला और धुंध उभरकर एक बड़ी भावना में बदल गई जो लड़के के ऊपर छा गई। आत्मा गुस्से में थी और बोली, मुझे सैकड़ों वर्षों की सजा के तौर पर उस बोतल में ठूंस दिया गया है। मैंने सोचा कि जब मुझे रिहा किया जाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा जिसने मुझे आजाद कराया। लेकिन सालों तक किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इतना क्रोधित था कि मैंने सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखा उसे दंडित करने का निर्णय लिया। और वह आप हैं, उन्होंने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़का वास्तव में चतुर था, इसलिए डरने के बजाय उसने सोच समझकर कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम बोतल में थे। आप इसमें फिट होने के लिए बहुत बड़े हैं। आत्मा पहले से ही गुस्से में थी। चिढ़कर वह चिल्लाया, क्या तुमने मुझे नहीं देखा? मैं इसके अंदर था। लेकिन लड़के ने कहा, आपको मुझे दिखाना होगा। गुस्से से बड़बड़ाते हुए आत्मा यह साबित करने के लिए बोतल में घुस गई कि वह वास्तव में उसके अंदर था। लड़के ने तुरंत बोतल को कॉर्क से बंद कर दिया और आत्मा फिर से कैद हो गई। ओह, कृपया मुझे बाहर जाने दो, आत्मा चिल्लाई, मुझे बहुत खेद है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मुझे बाहर जाने दीजिए। जैसा मैंने पहले सोचा था, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लड़के को उस आत्मा पर दया आ गई और उसने उसे बाहर निकाल दिया। आत्मा बाहर आई और एक छोटा बक्सा बढ़ाते हुए बोली, मैंने तुम्हें इनाम देने का वादा किया था, तो कृपया इसे ले लें। यह एक प्लास्टर है, आत्मा ने उत्तर दिया। यदि तुम घायल हो तो इसका एक सिरा चोट पर लगाओ और तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। यदि आप दूसरे सिरे को किसी धातु पर लगाएंगे तो वह चांदी में बदल जाएगी। लड़के ने उस आत्मा को धन्यवाद दिया जिसने उसे मुक्त। लड़का दौड़कर अपने पिता के पास गया। उसने पड़ोसी से उधार ली गई पुरानी कुल्हाड़ी के ब्लेड पर प्लास्टर को छुआ। वह चमकती चांदी में बदल गया। जब उसके पिता ने इसे देखा तो उन्होंने कहा, इससे क्या फायदा बेटे? लकड़ी काटने के लिए चांदी बहुत नरम है। लड़का उसकी सादगी पर हंसा और कुल्हाड़ी लेकर गांव के जौहरी के पास गया जिसने उसे ठोस चांदी के बदले 5000 सिक्के दिए। लड़का घर आया और अपने पिता को बड़बड़ाते हुए पाया, जब मेरा पड़ोसी अपनी कुल्हाड़ी मांगेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा? पिताजी, उसे बताएं कि वह टूट गई है। एक नए सिक्के के लिए उसे 10 सिक्कों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे 20 दे दो, लड़के ने उत्तर दिया। यहाँ बहुत सारा पैसा है, हमें फिर कभी पैसों की चाहत नहीं होगी, लड़के ने अपने पिता को आश्वासन दिया। और पिता पुत्र आराम से रह सके।